अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। ये हमारा हॉट रिव्यू है जो कि थोड़ा सा जूम पे, थोड़ी सी दूरियों के साथ, थोड़ी सी नए साल की एक्साइटमेंट के साथ। लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो अभी तक वापस नहीं आए। और इसकी क्या वजह है ये आपको खुद बताएंगे। शादी तो ख़त्म हो चुकी है, अब ये क्या कर रहे हैं जेलम में और उनका वापस आने को दिल क्यों नहीं कर रहा, ये बात पे इजहार ये खुद ही करेंगे। हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आमना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपका यार वापस आने का कोई इरादा नहीं है? बड़ा मिस कर रहे हैं हम आपको। आमना, आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ अपनी रिटर्न डेट इंशाल्लाह। आज मैं वाह। अनाउंस कर दूंगा। आज मैं करें रिवील यार कर दूंगा अनाउंस। मैं। आज मैं करें रिवील बिग बिग करने जा रहा रिवील हूँ। टीजर आप आज मैं 2025 का। जैसे होता है ना, मियाँ साहब लंदन से कब आ रहे, वापसी मियाँ साहब की हाँ वापसी है। बीबी शहीद जब आ रही थी वहां से, फिर हाँ। आप बोलेंगी मैंने बेबी बोला। मैंने बेबी नहीं, बीबी ही बोला इस बार। ये मैंने कब कहा है कि आपने बेबी बोला बीबी शहीद है? ने आना था तो बीबी शहीद, बीबी साहिबा की वापसी की दे अनाउंस। मेरा बड़ा ऐलान आज होने जा रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला हाँ। अपना, आज जुमरात है ना, अगली जुमरात का रिव्यू इंशाल्लाह ताला हम इन पर्सन रिकॉर्ड करेंगे। आई विल बी ओए बैक होए नेक्स्ट होए थर्सडे। होए होए होए। बस दो इतना सा रह गया, हफ्ता रह गया और के इंशाल्लाह। हफ्ता रह गया है। यानी कि जो अगले जुम्मे का रिव्यू है वो सबको अगले जुम्मे लाइव मिलेगा। अगले जुम्मे का रिव्यू इंशाल्लाह सबको लाइव मिलेगा। बीच में दो हमारे हम्म रिव्यूज होते हैं, एक मंडे का एक वेंसडे का। आज ये फ्राइडे वाला हम्म रिव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। संडे आई एम ट्रैवलिंग टू लाहौर इंशाल्लाह। मेरे कज़न है, उनकी बेटी की शादी है, वो भी हम्म। अटेंड करना ज़रूरी थी क्योंकि हम आए हुए थे बिल्कुल सब यहाँ बिल्कुल पे। सो बिल्कुल। वो शादी अटेंड करके संडे संडे हम जा रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे वो शादी है। थर्सडे मॉर्निंग इंशाल्लाह आई एम फ्लाइंग बैक इंशाल्लाह इंशाल्लाह चले आप खैर टू खैरियत से कराची। वापस आए। और जहां अल्लाह खैर। आप बात कर रहे हैं 2025 के ऐलानों की, यार आई हुँ। हैव टू से दैट स्केवन कह रही हूँ, सेवन स्काई प्रोडक्शंस हैज पुट आउट अ रियली एक्साइटिंग टीजर फॉर 2025। आपने पता नहीं म आपकी नजरों से गुजरा है कि नहीं गुजरा? मेरी नज़रों से गुज़रा नहीं, लेकिन मुझे ये बताया गया किसी ने कि उसमें से तेरे बिन टूर हटा दिया उन्होंने। तेरे बिन टू नहीं है, और बहुत लोगों ने कहा है कि ओ दिस मीन्स देयर इज नो तेरे बिन टू। तेरे बिन टू मेरा अपना ख्याल है होना भी नहीं चाहिए। दे शुड नॉट बी अ तेरे बिन टू। और बट द थिंग इज, अपैरेंटली पहला वाला जो उन्होंने चलाया था उसमें तेरे बिन था, 2 था, फिर उन्होंने निकाला। ओह जो अच्छा। मेरे ज़राए ने मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। राइट राइट। ओके वेल दैट्स अ सस्पेंस रहेगा इन द हैंगिंग के नहीं, तेरे सस्पेंस बिन क्या टू रहेगा। की। मेरा मेरा मुझे मेरा ये जाती ओपिनियन है। लोग बहुत ऑब्वियसली आजकल चीज़ों को बड़ा पर्सनली भी ले जाते हैं और बहुत उसमें सीरियस हो जाते हैं। बट या मुझे लगता है कि फॉर नाउ शायद ऐसा तेरे बिन टू शायद ना हो, फॉर नाउ। हाँ मतलब है कि या या फॉर नाउ। सही बात है। अभी तो लग भी नहीं रहा कि तेरे बिन टू इज नॉट पार्ट ऑफ 2025 प्लान्स। बट जो हम्म। जो उन्होंने दिखाया है इट लुक्ड क्वाइट एक्साइटिंग। एंड मैं भी हयात मैंने नजर आई देखा नहीं, वापस मैंने टेलीविजन पे। देखा नहीं। मैं उस पर नहीं तबसरा कर सकता। मैं देखूंगा फिर मैं तबसरा ठीक है। करूंगा। मेरे तो ये आपने मेंशन किया तो मुझे याद आया कि मुझे किसी ने बताया हाँ था हाँ ये। हाँ हाँ बट नो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड टीजर। और मैं मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, तो अच्छी बात है। लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड जियो ड्रामास कमिंग अप होपफुली। भाई हम तो हर बार यही कहते हैं, कोई भी चैनल, चाहे जियो हो, चाहे एआरवाई हो, हाँ चाहे हम हो, अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो हमारी गाड़ी चलेगी। एब्सोल्युटली हम एब्सोल्युटली। हमें तो खुशी हाँ होती है जब अच्छा कंटेंट बनता है। हमें क्या है। दैट सेड हमारी पब्लिक जो है वो रोस्टिंग ज्यादा एंजॉय करती है कभी कभी अच्छे कंटेंट से, लेकिन वो आप अभी रोस्ट वाले क्या माशाल्लाह कुछ हमेशा रहेंगे। कुछ आप फीडबैक का भी कुछ कह रही थी, मुझे समझ नहीं आई। ऑन कैमरा आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में या नहीं? हाँ मैं मतलब कर्जे जान के जो हमारा रिव्यू था उस पे बहुत लोगों की फीडबैक हम्म। आई। और उन्होंने कहा कि जी आप लोग गौर से देखा करें। हम यकीन मानिए बहुत गौर से देखते हैं ड्रामे। ऐसे उसमें नहीं, रेल पेल में नहीं देखते। और ना ही मैं तो फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करती, कुछ भी नहीं, मतलब है कि वन की स्पीड पे देखती हूँ, खास तौर पे कर्जे जान जैसा ड्रामा। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई बड़ा हेस्ट में देखा या आधे दिल से देखा या हमारी कोई क्या कहा हमें लोगों ने? समझ नहीं मैंने है। सॉरी, मैं कमेंट नहीं देख पाया इस बार। लोगों ने क्या कहा कहा जी लोगों आपको ने? आपको कैरेक्टर्स की समझ नहीं आ रही एंड एवरीथिंग मेक्स परफेक्ट हम सेंस एंड आप लोग जाहिल हैं। अननेसेसरीली क्रिटिकल हो रहे हैं। नहीं हम जाहिल अननेसेसरीली, हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हम जाहिल हैं, बिल्कुल भी। आई डोंट वांट टू ट्रिवियलाइज इट। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो आई फील दैट शायद यमुना की लॉयल्टी में उनको लगता है कि यमुना का जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई फ्लॉ हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। और जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, हमने तारीफ की हर चीज़, लेकिन आई स्टैंड बाय द फैक्ट दैट द कैरेक्टर डेवलपमेंट्स आर अ बिट कंफ्यूजिंग।
which I also said in the review, by the way, that maybe this is intentional. आपको जो अमार का कैरेक्टर की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी शुरू में, वो इंटेंशनल था ना, आई वाज ओके विद इट। बट जहाँ तक नशवा की बात है, दो तीन चीज़ें हैं जो बंदा रिएटरेट भी कर सकता है कि अगर नशवा को पता है कि बड़े अब्बू जो हैं वो उसकी माँ को हरास कर रहे हैं, तो वो उसके बिहेवियर से उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर उसको ये पता है कि अमार जो है वो एक सीरियल क्रिमिनल है, उस पर एफआईआर कट चुकी हैं, उसकी कोई इंडिकेशन है बिकॉज शी नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, बट एज अ लॉयर शी हैजंट रियली डन एनीथिंग अबाउट इट। बट वो गुंजाइश है कि चलो लॉ तो उसने अभी किया है और अब वो करेगी। बट सो आई थिंक हमारी कंफ्यूजन को ऐसी, दे डू नॉट अराइज फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्या कहते हैं उसको, नॉन अंडरस्टैंडिंग और बट द फैक्ट इट इज कंफ्यूजिंग। अच्छा, अब जो अगर सीरियस बात करनी है तो मुझे ऐसा लगता है आमना कि जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंडिंग व्यूअर्स हैं, फैमिली का हिस्सा बल्कि जो कि पिछले 6 सालों से देखते आ रहे हैं, वो या तो ये सारी बातें समझते हैं। और या ऐसा नहीं है कि जब भी हम किसी ड्रामे के बारे में कोई राय दे रहे हैं एक पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में, तो वो कोई हतमी राय है कि भाई कि ये अब या हमारा ये एक पत्थर पे लकीर हो गया, ये ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। ये देखा है प्रोसेस के, एक एपिसोड आती है और अगली बार अगर कुछ रिवील हो जाता है उस एपिसोड में उस आर्क या प्लॉट से रिलेटेड, तो हम हैप्पीली एक्नॉलेज करते हैं और हम ये कहते हैं यार कि अच्छा ये यूं था, हमें नहीं पता चला, हमें नहीं समझ आई, दिस वाज या स्मार्ट डायरेक्शन, दिस वाज ग्रेट स्टोरी टेलिंग। या कुछ या लोग ऑन द अदर हैंड आई थिंक वो रिव्यू इसलिए देख रहे होते हैं शायद क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वो बात कहें जो वो सुनना चाहते हैं, और जब या नहीं हम वो बात कहते जो वो सुनना चाहते हैं तो फिर वो अपने तौर पे जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है फिर वो इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं और या आप, मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम अपना ओपिनियन देते हैं, इम्पोज नहीं करते। कोशिश ये होती है एटलीस्ट कि यार ये हमारा ओपिनियन, हम्म आप बताएं आपको क्या लगता है। तो अगर कोई आगे से अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करे, मोस्ट वेलकम। आप, तो ये एब्सोल्युटली। प्लेटफॉर्म आपका है, आप खुले दिल के या साथ या करें। लेकिन आप एक एक्स्ट्रा लेंथ जब चले जाते हैं कि अच्छा आपको नहीं समझ में आ रही और आप बेवकूफ हैं और असल में यूं है, ये नहीं कह तो रहे मेरे ना कि ख्याल आप में ये बेवकूफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग अब सही तरह नहीं। नहीं और क्या, देखते मैंने जो आपसे नहीं सवाल एक कैसे बड़ा ना देखें। सिंपल, मैंने आपसे बड़ा हाँ। सिंपल सवाल पूछा था कि नशवा ये कहती है कि कोई बड़ा जुर्म करेगा अगर अब इसको सजा ना मिली, इस बात का क्या मकसद है? हम्म ये अब इसको मुझे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दे दे इस बात की। या मैंने आपसे इसकी एक भी लोगों सवाल ने पूछा था। इसकी भी लोगों ने दी कि जी बड़ा बड़ा जुर्म जैसे कि कत्ल। नहीं, मेरे ख्याल नहीं है तो रेप भी रेप से उतना ही बड़ा हाँ, तो कत्ल ये है। अब ये ओपिनियन है। हाँ अब ये एग्जैक्टली ओपिनियन है। एग्जैक्टली। दूसरा ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है एट दिस पॉइंट इन द प्लॉट कि अमार का जो किरदार है काफी ऑब्वियस हो गया है कि उसने या ये जुर्म किया है। अब बहुत बिल्कुल। सारे लोगों का ओपिनियन शायद ये हो कि नहीं यार अभी भी शायद कोई ट्विस्ट है, या ओपिनियन ये नहीं किया उसने जुर्म, या या आगे चल या के पता चलेगा, या जो भी होगा फेयर इनफ, दैट्स एब्सोल्युटली फेयर। आगे चल के या अगर पता चलेगा और कोई ट्विस्ट आएगा तो मैं बोलूंगा यार कि वाह जबरदस्त यार, मुझे बेवकूफ बना लिया। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। लेकिन ऐसा ही हमने है। कोई पत्थर पे लकीर तो बात नहीं की। आपने भी या अभी यही बात की ना कि अभी आपको लगता है कि यार कि शायद दे माइट बी समथिंग मोर टू इट, और आगे चल या के शायद या रिवील हो जाए। लेकिन एब्सोल्युटली। फॉर नाउ, तो और ये हम, हाँ, आपने सही कहा कि ये रेगुलर व्यूअर्स एक होते हैं कि फैंडम्स जो है ना, उनके ये इमोशंस होते हैं। आई रिस्पेक्ट द फैंडम्स एंड देयर इमोशंस, हाँ नहीं, बट यू नो सबका ओपिनियन तो हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर एब्सोल्युटली। रिस्पेक्ट से पुट फोर्थ किया जाए तो हाँ हाँ, नहीं रिस्पेक्टफुली किया था। पर लोगों को ये था बस कि आप ठीक लोगों है। को समझ नहीं आई, तो अगर नहीं आई तो फिर मतलब है केस का मतलब है क्लैरिटी नहीं है। तो चलें आगे मगर चलें। ऐसी बात नहीं आपने है कि देखें हम कर्जे कोई, जान का एक और 10 मिनट का रिव्यू फड़का दिया आज के एपिसोड में। आपने देखे यार, आपके पास लगता है बहुत आज इसकी वेले बैठे तस्वीर हुए हैं आप सेंटर लोग। में डालें थंबनेल में इस बार, कर्जे जान की। हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है। बहरहाल जी, और बताएं हसन। आमना ये बताएं, कराची में मैं पढ़ रहा था कि कोल्ड वेव आई हुई है बड़ी और 6 डिग्री होने लगा है टेम्परेचर, इसमें कितनी हकीकत है? आप 6 डिग्री हो सकता है हो, और मुझे एक्चुअली मेरा पर्सनली काफ़ी जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो बड़ा कंफ्यूज चल रहा है, इसलिए कि सर्दी गर्मी के बीच में चल रहा है। अगर हम्म। आप वार्म क्लोथ्स पहने हैं तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, अगर आप ना पहने तो ठंड लग जाती है। एक फ्लू, वायरल फ्लू एक कांस्टेंट कराची में और पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है एक हमेशा हम्म। मंडला रहा होता है। तो हम्म। वी आर ऑल ससेप्टेबल टू इट। अभी अगर आप मेरी देखते हैं तो मैंने एक इस वक्त हाई नेक पहनी हुई है। इट इज़ अ हम्म। कॉटन बेस्ड हाई नेक, लेकिन एंड इट्स स्लीवलेस, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ी कोई वार्म पहना हुआ है, लेकिन हम्म। मुझे जनरली ठंड लग रही है। सो मेरे ख्याल अच्छा, है कि अच्छा मौसम है, लेकिन आई लाइक इट। ये बड़ा तो मज़े का ठंड है, मौसम है यार। यानी कि ठंड है। हाँ हाँ, बैंग ये बैंग नहीं आप वाली कह ठंड सकते है। कि
हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि ठंड नहीं है। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठंड है। चलो ठंड दैट्स है, गुड। और आप खासतौर पे शाम को निकलें तो फिर तो काफी सारी, या ठंड है। दैट्स गुड। दैट्स गुड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तो फिर बताएं। ड्रामो ड्रामो की तरफ चलें या कोई और आपने इंट्रो में बात करनी है? मैं ये तरफ कहना चाहूंगी कि आज जुमे का दिन है, जैसे ही आप ये रिव्यू पूरा इख्तिताम तक देखिए, और फिर आप लोगों का काम है फुदक के आप लोग फैशन फोर्टनाइटली की तरफ ओ चलिए, यस। ओ जहां यस। चौधरी साहब की लुक्स आपको, और आप कुछ ना देखें। टाइम स्टैम्प्स होपफुली एडिटर्स ने लगा दिए होंगे, आपको पता चल जाएगा कि हसन चौधरी लुक्स किधर हैं एग्जैक्टली exactly। तो नहीं क्योंकि आप नहीं, सबके यार पुरजोर। आमना, ये आपने क्या, सिर्फ मेरी क्या देखें, फैशन फोर्टनाइटली तो लोग बड़े शौक से देखते हैं, तो मेरे लिए ही ऑनर की बात है कि मैं फीचर हूँ उस पर। ये थोड़ी है कि लोग खाली मेरी लुक्स देखना चाहते हैं। वो जो मेरे चाहने वाले भी हैं, उन सब के लिए भी हाँ, ऑनर की बात ये है कि मैं फैशन फोर्टनाइटली में फीचर हुआ हूँ। देखते हो सब यार दुनिया शौक से फैशन ये फोर्टनाइटली तो है ना आपका मेरे। आपका बड़ापन है, ये तो नहीं नहीं, आप वो मैं, ये आपकी नहीं आपकी नहीं, मॉडेस्टी, और यार आप अरे हम्बल नहीं। बहुत हैं यार, आप बड़े एक हम्बल इंसान हैं। अब मैं 2025 में फ्लिप हो गए सब कुछ, चेंज कर दी आप स्ट्रेटजी। एक बड़े मासूम और हम्बल इंसान हैं, मैं क्या मैं करूं जी, मैं बिल्कुल। ऐसे ही है। चलें जी, फिर ऐसे ही रिव्यूज की तरफ चलें, हमारे पास इस दफा 3 ड्रामे हैं, है। बताइए। जी। हमारे दुनियापुर की एक किस्त है, हमारे पास नया ड्रामा शुरू हुआ है। मेरी या तेरी, यार मैं हर बार कंफ्यूज, तेरी तन्हाई, मेरी तन्हाई होगा, तेरी तन्हाई क्यों होगा? मेरी तेरी तन्हाई। तन्हाई क्यों होगा, मेरी तेरी तन्हाई है। तन्हाई। हाँ। हाँ नहीं नहीं, मेरी मेरी तन्हाई। मेरी मेरी। मेरी तन्हाई नया ड्रामा शुरू है, जिसके बारे में जी आई एम श्योर यू आल्सो गॉट थिंग्स टू से। जी। और तीसरा हमारे पास है ए इश्क जुनून इश्क की, जुनून की अगली दो जिसके बारे में एपिसोड्स। मैं बल्कि आपको कहता हूँ कि कोई हतमी फैसला कर ही लें अब इस बार आप उसके बारे में। ओके, हतमी फैसला डजंट साउंड वेरी प्रॉमिसिंग, बट ओके। हाँ, तो तीन ही ड्रामे, हम्म। वक्त काफ़ी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्चुअली नहीं, मैंने नाश्ता करना है, मैं सो के उठा और मैंने कहा पहले हम वीडियो कर लें, फिर मैं नाश्ता कर लूँगा। तो हम वीडियो करते हैं, फिर मैं नाश्ता करूँगा। तब तक आप एक टाइटल ब्रेक की तरफ जाएँ। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएँगे, तो ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाइएगा मत। जी आमना, जी, आपने हतमी फैसले की बात की, तो क्यों ना ए इश्क जुनून से ही शुरू किया जाए फिर। कर लें शुरू ये इश्क के जुनून से। यारा वे। करें आमना यार, फिर आपने, बताएं क्या आप समझते हैं ए इश्क जुनून अच्छा मैं के बताऊं, बारे में। हाँ। मैं ना ये जब दो किस्तें देख रहा था, मुझे कॉन्स्टेंटली एक एहसास हो रहा था कि ए इश्क के जुनून में ना देयर समथिंग मिसिंग। मैं कह रहा हूँ क्या है, ठीक है परफॉर्मेंसेस भी बुरी नहीं है, अच्छी हैं, इतना कुछ हो रहा है इस ड्रामे में, हम्म प्रॉब्लम क्या है? हम्म तो मैं हम्म जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, अब पता नहीं आप इससे एग्री करेंगी या नहीं करेंगी, प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये है कि जो सब कुछ ड्रामे में हो रहा है ना, उसका हम्म जो सेंट्रल प्रेमिस है, वो प्रेमिस हमें पता है। अगर हम्म। ये जो असल में मुद्दा है कि यार इस लड़की पे, एमन पे किसने अटैक किया, ये हमें ना या पता होता ना, या तो ऑल ऑफ दिस वुड हैव बीन ग्रेट, फैंटास्टिक, या माइंड ब्लोइंग। या। लेकिन क्योंकि हमें असल कहानी पता है, तो ये जब मैं देख रहा होता ना, मुझे लगता है ये सब एक्सेसिव है। लाइक आई एम लाइक, व्हाई एम आई वाचिंग दिस, यू नो व्हाट आई मीन, कि इससे मुझे हम्म क्या हो रहा है? मैं एंटरटेन हो रहा हूँ, मुझे थ्रिल मिल रहा है, मुझे सस्पेंस मिस्ट्री मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है इस ड्रामे को देख के? इन इन मैंने दो किस्तें देखी, उसमें इतना कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट इट्स हम्म कोर, what has the story done for me? You know what I mean? Am I हम्म। making sense? You are, but I think you're expecting it, you're watching it as a crime thriller, which it is. But at the end of the day, I think it's also basically a family drama. उसमें रोमांस का एलिमेंट नहीं है जो कि यूजुअली ड्रामा में होता है, और एक जो लव ट्रायंगल है वो नहीं है। बट essentially I think if you view it as a family drama, which I do, I see it from a different lens than perhaps what how you are watching it. Because on the contrary, I actually enjoyed these 2 episodes। मुझे वो जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स की न्यूआंसेस और फ्लिप्स है ना, वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि अच्छा हर किरदार जो है वो अपनी जिंदगी की जो एक कॉम्प्लिकेशन है इस वक्त, वो कैसे उसको निभाएगा। तो मुझे वो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ उसको एज ए फैमिली ड्रामा। अगर मैं इसको देख रही होती एज ए क्राइम थ्रिलर, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्राइम रिवील नहीं होना चाहिए था कि जी कौन है। तो देखने का पर्सपेक्टिव जो है ना, वो फर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको पैकेज एज अ क्राइम थ्रिलर थ्रिलर किया गया, नॉट एज अ फैमिली ड्रामा। अब पता नहीं, शायद ये पर्सपेक्टिव, इतना फर्क है मेरा और आपका।
लेकिन अब हम्म अगर उसको मैं फैमिली ड्रामा के लेंस से अगर देखूं फॉर एग्जांपल, तो या इन दो किस्तों में उस एंड पे डेवलपमेंट क्या हुई है कि जो नहीं अब्बा जी हैं, अली हाँ अली नवाज साहब जी ने उनका हमें रेवलेशन आई कि यार के दिल से वो राहिम से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो चाहते जी हैं कि उनका बेटा किसी तरह से वापस आ जाए। और हमने बड़ा जी उनके इमोशनल सीन देखे, वो बेहोश होते होते कह रहे थे कि मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। टू द एक्सटेंट कि मैं ये सोचना शुरू हो गया कि शायद राहिम अडॉप्टेड नहीं है और अली नवाज का सगा बेटा है। जी ये पिछले जब हफ्ते अली हुआ था। हाँ, जब राहिम वापस आता है तो मैं मेरे लिए अली नवाज का वो जो रिएक्शन था कि वो अभी भी राहिम से बात नहीं कर रहे, मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आई नहीं कि ये समझ आ क्या रहा, मुझे हुआ भी नहीं आ रहा, नहीं नहीं आ रहा। कि बात नहीं कर अब रहे, क्या फिर वो प्रॉब्लम है, खाने की मेज पे आता है तो वो उठ के चले जाते हैं। क्यों। नहीं समझ आ रहा, या नहीं समझ आ मुझे रहा। ये लगा कि वो एक इमोशनल बॉन्ड होगा, जैसे आपने कहा था 2 हफ्ते पहले कि ये जो पूरा सीन हुआ है दरवाजे के बीच का, अब राहिम कभी भी अली नवाज से बात नहीं करेगा, या लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सो ये जो हमें नहीं। इमोशनल सीन्स दिखाए जाते हैं या दिए जाते हैं, उसके बाद होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। हम्म ये इतना बड़ा एक एक था ना, एक एंटिसिपेशन थी कि यार अली ये जेल से निकल के आएगा राहिम, अली नवाज और राहिम का आमना हम्म सामना होगा, तो क्या हम्म होगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, हम्म माँ के साथ जो रिलेशनशिप है, अब वो माँ और राहिम के बीच में जो हम देखते आ रहे हैं, इन 2 किस्तों में देयर वाज नथिंग न्यू फॉर मी देयर। या और वो है। सबसे या बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो कि मुझे सबसे वियर्ड और अपसर्ड लगती है, ये जो हम्म मीर इफ्तिखार है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, इज ही मीर रियली जुल्फिकार। दैट, मीर जुल्फिकार सॉरी, इज ही हम्म रियली दैट गलेबल कि एक इल्जाम लगा इस बच्चे के ऊपर, राहिम के ऊपर, एंड या जो इतना बड़ा जो पॉलिटिशियन है, इतनी उसकी आर्मी ऑफ लॉयर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, ये वो, ही डिडंट इवन इन्वेस्टिगेट द मैटर, एंड ही डिसाइडेड कि यार कि ये बंदा कल्प्रेट है, जिसको वो बड़ा फैमिली समझता आ रहा था, जिससे वो प्यार करता आ रहा था। एंड देन हम्म अगेन इन टूडेज डे एंड टाइम, मतलब उसने अपने बचपन के दोस्त से रिश्ता खत्म कर दिया, उसने जो बेटी का मंगेतर था, बेटी जिसे वो टूट के चाहता है, बेटी उस हम्म लड़के से प्यार करती है, लेकिन ही डिडंट हम्म थिंक इट वाज important enough to properly investigate. No, it doesn't make sense to me. No, you're absolutely right. There are a lot of flaws. Some things in the plot are interesting. For example, the fact कि इमन को ब्रेन वॉश करने का जो तरीका है वो मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो इतनी ब्रेन वॉश होगी कि उसको याद ही नहीं आ रहा, और एम्पलीफाइड बाय द रॉन्ग मेडिकेशन एंड ऑल दैट। और मुझे इंतजार है उस वक्त का जब उसकी मेडिकेशन छूटेगी और उसको याद आना शुरू होगा। दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, फ्लॉज बहुत हैं। और फ्लॉज ये भी हैं, मुझे तो एमन के घर वालों पे भी फ्लॉ लग रहा है कि एक तो उसकी बहन का जो पूरा एटीट्यूड है वो बहुत हाँ, इनसफरेबल था। वो उसकी समझ ही नहीं आई कि मतलब वाई इज इसमें द कोई सिस्टर बिहेविंग अपने लाइक दिस। आप हाँ देखें ना कि हम एक इस बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए हैं इश्क के जुनून में, या जहाँ पे कोई किसी अपने घर वालों को नहीं सपोर्ट कर रहा। वरना या ये होता है ना एग्जैक्टली यार कि आपका जमीर मर गया है क्या, कि आप ठीक है, हाँ वो घर वाले भी क्वेश्चन कर रहे हैं यार कि इतनी बड़ी फैमिली है, ये आराम से चला गया जेल में, भेज दिया। और एग्जैक्टली वो नहीं, और बहन जो है वो पुलिस कह रही वाला कि भी कह रहा तुम्हारी है वजह से। कि हाँ हाँ, पुलिस सॉरी वाला अलग कंटिन्यू। कह रहा है, प्लस ये जो घर वाले हैं इनको फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारा जो भतीजा है, भांजा जमाल, वो बेचारा है, उसको फंसा दिया है। और अजीब सी सिचुएशन। फिर आप मुझे बताएं फिर व्हाई एम आई नॉट हेटिंग इट, आई इसकी डोंट क्या नो, वजह है। I don't know. एंड You यू आर tell you're me. hate you're hating I'm it। not hating it. I'm not hating it. But when I'm watching it, I keep questioning myself कि okay, देखें, हर अब जैसे कल मैंने वो फिल्म देखी, द एंड ऑफ द, वो क्या है, जूलिया रॉबर्ट्स की, जो बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने डायरेक्ट की है, लंबा सा उसका भी नाम है। तो उसका एक जॉनरा है ना कि अच्छा वो है, वो जो ये जो होती है एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप फिल्म है, ठीक है। हम्म आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, आपको समझ आ रहा होता है कि एक रोम कॉम है या ड्रामा है या दुनियापुर हम देख रहे हैं तो एक एक्शन फैंटेसी सॉर्ट ऑफ एक जॉनरा है। मुझसे ना या इसका जॉनरा नहीं स्टैब्लिश होता, जब मैं देख रहा होता हूँ ना, या तो या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है एज अ व्यूअर कि जो भी मैं हम्म कंटेंट, मैं फिल्म देख रहा हूँ या मैं ड्रामा देख रहा हूँ या मैं सीरीज देख रहा हूँ, मुझे उसका जॉनरा पता हो, मेरा दिमाग उस हिसाब से कंप्यूट करता है चीजों को, कैरेक्टर्स को, प्लॉट हम्म लाइंस को, बिकॉज मुझे एक हम्म एडिट, एक इंटरेस्ट होता है प्लॉट लाइन में, मुझे शौक है कि अच्छा अब क्या होगा, आगे किरदार क्या करेगा, ये किरदार कैसे सोच रहा है। तो हम्म ऐश की जुनून देखते हुए ना मेरा दिमाग कंप्यूट नहीं कर पाता कि ये क्या हम्म जॉनरा है, मैं किस, जैसे आप कह रही ना आप इसको इस लेंस से देखनी फैमिली ड्रामा, हाँ तो फैमिली मुझे ड्रामा समझ नहीं आता। कंसिडर।
मुझे समझ नहीं आता Yeah. कि मैं इसको क्राइम थ्रिलर देखूं, मैं इसको सस्पेंस तो है नहीं इसमें क्योंकि आपने बेसिक प्लॉट बता दिया है. सो समथिंग इज अमिस हियर, which I thought it's this that the premise is like, you know, No, they you're revealed a right. bit You're too right. much. You're right. You're right. I think no, I can't put my finger on the pulse. And which Maybe is why I'm saying performances अच्छी it's हैं, not which like is the why. performances are bad, right? हाँ, अब that's what I'm saying. शरियार का Maybe the सीन था. performances and the production value and the performances are good, which is why वो roastable category में भी नहीं जाता. कि नहीं आप जाता. ऐसा नहीं कि आप रोस्ट कर रहे हैं, वरना मैं जब देख रही थी तो मुझे लगा कि यार राहिम अली नवाज की सबसे अच्छी जोड़ी तो मिस आतिका के साथ बन रही है. जितना ट्रस्ट मिस आतिका ने किया है राहिम को, उतना तो उसकी बचपन की दोस्त स्लैश मंगेतर ने नहीं किया था. इट टुक अ सेकंड टू से कि तुमने क्या किया. मिस आतिका कहती सर मैं सोच नहीं सकती थी कि आप कभी को ऐसा कर सकते हैं, थैंक गॉड यूर बैक. तो मैंने कहा ये सबसे अच्छी जोड़ी तो ये है इन दोनों की. तो मतलब है कि लेकिन आप रोस्ट करने वाले भी हालात नहीं होते इसके कि अब आप जैसे इसको आप रोस्ट मुझे ये करें. बताएं, जो अली नवाज और जो इरसा जी का किरदार का नाम है मैं भूल गया हूँ, ये आफिया. दो किरदार हैं. आफिया. आफिया. हम्म. आफिया और अली नवाज ने टीवी के ऊपर ये खबर अलग अलग बार कोई 2-3 बार चलती हुई देखी है, राइट? और हर बार आफिया कहती है ओ थैंक गॉड ही इज बैक, ये वो. मतलब इनका इतना कम्युनिकेशन या आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या है कि इसको आफिया को पता है कि ये अली ने छुड़वाया है और वो प्रिटेंड कर रही है अली के सामने, और अली को भी पता है कि मैंने छुड़वाया है और आफिया को पता है कि असल में क्या हुआ है और वो प्रिटेंड कर रहा है उसके सामने. यू नो व्हाट आई मीन? मतलब या आफिया को तो पता है ना कि शहरोज ने किया था ये जुर्म, या और लेकिन अब आफिया को अगर पता ये है कि बाहर अली आ रहा है, नवाज ने अली ने छुड़ाया बट है वो ना, उसके शी नोज सामने दैट. प्रिटेंड कर रही है, मियाँ बीवी का भी वो बिल्कुल तो कर रही है कोई. ना, वो तो एक फेक फोन भी इसीलिए करती है कि अच्छा हाँ. बहन को कैंसर हो गया तो शरोज को जाना पड़ा. तो मतलब मगर जो उसमें भी कोई कोई हुक नहीं है ना मेरे लिए कि इन दो मियाँ बीवी का क्या रिलेशनशिप है, कि वो क्यों छुपा रही है अपने मियाँ से, या क्या इसमें इतना कोई हम्म. गहराई है, या बस वो अपने हम्म. बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रही है. आई थिंक एक डेप्थ लाइन नहीं है इंटरेस्टिंग बिल्कुल थी. भी, हाँ डेप्थ नहीं है. फारूक लॉयर एडवोकेट फारूक जो कहता है कि जी. इसी इसी राहिम नवाज के बाप अली नवाज से शादी करने के लिए तुम मरी जा रही थी. राहिम उसी अली नवाज का बेटा है जिससे शादी करने के लिए एक वक्त में तुम मरी जा रही थी. हम्म. ये कोई बैक स्टोरी है कहीं पे, पता नहीं रिवील होगी या नहीं होगी. हम्म. और शायद उस मोमेंट में मुझे लगा कि शायद राहिम असल में अली नवाज का बेटा है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में कोई ट्विस्ट इस तरह का नहीं होने जा नहीं, रहा. मेरे ख्याल है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दैट वी रीड टू डीपली इनटू ड्रामास एंड वेयर देयर इज नो डेप्थ. दैट और इज यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे व्हाट दोस पीपल डू जिनका आप हाँ. इंट्रो में बात कर रही थी. समटाइम्स वी आल्सो डू द सेम थिंग. मैं भी कभी कभी ऐसे ही करती हूँ. मगर यहाँ पे तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि आई थिंक आई एम नॉट हेटिंग इट बिकॉज ऑफ द ए परफॉर्मेंसेस एंड बी द प्रोडक्शन वैल्यू इज गुड. और तीसरा कि ज़रा सा हटके है फैमिली ड्रामा लेकिन ज़रा हटके है, इट्स नॉट अबाउट रोमांस. तो इन वजूहात से जो देखी जा रही है, मगर आप जो फ्लॉज आप जो फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैं उनके साथ अग्री करती हूँ. और इनके अलावा भी बहुत हैं. मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही बात कि जो राहिम है वो, मेरा ख्याल था ही वोंट कम होम. आई थॉट दैट ही से दैट मेरे लिए इस घर में कुछ भी नहीं है एंड आई एम मूविंग आउट. मगर वो तो तैयार होके अपना पॉकेट स्क्वायर लगा के बहुत अपनी अगले दिन पहुंच जाता है दफ्तर. तो मुझे तो नहीं समझ आ रही. तो ये तो अच्छी बात है ना कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वो नहीं होता ऐश के जुर्म में. हम्म. हम्म. अच्छी बात नहीं है ये. हम्म. ओके. मुझे ओके, फुरकान और वाला बड़ी ट्रैक चीजें मजे का थी. लगता है, जमाल वाला वो सारा, हाँ. और वो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, बिकॉज फुरकान ने वो किरदार इतना मजे का बना दिया ना, उसको देख के हम्म. मैं एंजॉय करता हूँ उस किरदार को. हम्म. तो वो हाँ मुझे अच्छा मतलब है. पूरा फुरकान का ट्रैक अच्छा है, लेकिन बेचारा वो भी जब वो उसको लेके आ रहे होते हैं और एमन के पीछे लोग पड़ जाते हैं, वो भी मुझे बड़ा अनरियल लगा कि भाई इतना भी क्या मीडिया इतना इंटरेस्टेड क्यों है इन दोनों में. हाँ अमीर हाँ लोगों में तो हो वो समझ आती है, मगर एमन में क्यों इंटरेस्टेड है इसकी समझ नहीं आ रही. और घर पहुंच गया हाँ. उसके प्लेकार्ड्स लेके कि एमन एमन को फांसी लगाओ, एमन को सजा दो. मतलब एमन बेचारी इज अ विक्टिम. आई मीन उसको किस चीज की सजा लेकिन दो. वो फारूक प्रेशर डाल रहा ना एमन पे अपेरेंटली, जैसे राहिम जाता है. अब देखिए शहरियार की एक्टिंग मुझे पसंद आई अगेन. वो या. शहरियार का सीन था जो वो आ, एमन मिलने आती है उसे जब पुलिस स्टेशन या जेल में, और वो कमरे में जो सीन था उसमें जिस तरह वो
पूरी बात करता है अपनी, और पहले नॉर्मल तरीके से बात करे कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, और एंड में वो कहता है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। I'm going to destroy you and everyone that you're protecting him. और फिर वही बात वो अपने मामू को भी कहता है। किसको कहता है? मामू को यार कहता है आपने ना? 4 किस्तें इकट्ठी देखी हैं, ये पिछले हफ्ते की बात है। नहीं, इस हफ्ते की बात है भाई। नहीं जेल से निकल के इस नहीं हफ्ते आया वो। नहीं जी नहीं, जेल से निकल के आया ना, आप उस सीन की बात कर रहे हैं जब वो एमन जेल जाती है इसको मिलने। हाँ, वो पिछले इस जी वो हफ्ते की पिछले, सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं नहीं, सेकंड नहीं पहली जी एपिसोड नहीं नहीं थी? नहीं जी, इस हफ्ते की 15वीं भी एपिसोड जो है वो तब शुरू होती है जब राहिम घर आ रहा है और दरवाजे में वो दाखिल वो हो रहा है। वो अच्छा सीन था, टेबल के ऊपर जब वो माँ को कहता है कुड यू प्लीज सर्व मी द नूडल्स, और फिर आंखों में जो नूडल्स, आंसू आ रहे होते हैं। हाँ। मैं वही कह रही हूँ ना कि मे बी शहरयार की परफॉर्मेंस की वजह से जो है ना, वो ड्रामा के फ्रैगमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे इट हैं। इज सर्टेनली अ हुक अम, फॉर मी, क्योंकि अगर हम्म, शहरयार की ये परफॉर्मेंस ना होती तो फिर शायद मेरा बिल्कुल ही इंटरेस्ट लूज हो जाता। या तो इट इज सो सर्टेनली बात ये है वन दैट हुक। आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन व्हाट इज राहिम अली नवाज़'s स्टोरी, हु इज ही, where did he come from, and you know where what is going to happen with this character, क्योंकि एक ऑनेस्ट कैरेक्टर तो है, वो ये कह रहा है कि वो बेचारी एमन जो है वो तो विक्टिम है, उसकी सजा नहीं होनी चाहिए, उसको सिक्योरिटी दो, उसकी मतलब ही इज सेइंग ऑल द राइट थिंग्स, बट मे बी दैट्स आई द थिंक वी मिस्ट्री। स्पेंड टू मच, आई थिंक वी स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। मूविंग आई थिंक ऑन वी टू शुड मूव देन ऑन टू आमना जी, दुनिया पर। खेल है ये खौफ का। दुनिया पर। अच्छा, ये जितनी हॉट एंड हैपनिंग पिछले हफ्ते की एपिसोड थी इस हफ्ते उन्होंने कहा कि अब आप पीछे बैठ के सांस लें और इसको कंज्यूम करें और इसको डाइजेस्ट करें जो आपने पिछले हफ्ते देखा, बिकॉज इस हफ्ते हम आपको आफ्टरमाथ, नई, आपको डेवलपमेंट नहीं देंगे कोई इस वक्त फौरी तौर पे। द ऐसा ही है। आफ्टरमाथ, द हम्म। आफ्टरमाथ, द आफ्टरमाथ। जी जी, सुन लिया आपने 50 दफा आफ्टर माथ जो किया, तो आफ्टर माथ ही था इसमें, मुझे तो देयर वाज नो रियल डेवलपमेंट। ये बात तो पिछले हफ्ते भी इंडिकेटिव थी कि जी अना जो है उसने कर तो लिया, लेकिन ऑब्वियसली शी डजंट रियली, दिल से नहीं उसने ये सब कुछ किया, बट शी हैड टू डू इट फॉर हर डेड ब्रदर्स एंड फॉर दुनिया पर, मगर दिल में तो शी डज लव जब वो मिस्टर आती है ना शामिर। पिंजरे में आती है, और फिर वो जाते हुए कहती है कि इनके खाने का ख्याल रखिएगा, इन्हें उठा हाँ दिएगा। हाँ, मैंने कहा बनना भी चाहिए। हाय हाय वो उसमें देखे ना, वो उससे पता चलता है कि अना जो है वो ऐसा नहीं है कि शामिर के लिए उसके दिल में कोई जज्बात नहीं है, और वो रमशा के चेहरे पे एक एक्सप्रेशन ऐसा था भी कि उससे लग रहा था कि यार कि ऐसा टोटली, नहीं है कि टोटली। अना जो है इज कम्प्लीटली या डिवॉइड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लव और नहीं अफेक्शन नहीं और नहीं, शामिर। लेकिन शामिर ऑन दी एब्सोल्युटली अदर हैंड नहीं। कह रहा है कि अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं इनका बड़ा कर दूंगा। शामिर तो अब ऐशी हो गया है यार। मुझे ये बहुत, मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि अब शामिर की जो आगे खासतौर पे शामिर खुशहाल की जो परफॉर्मेंस है, वो मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ कि अब ये कैसे वैशी होगा। यार ये ये ना एक इंतजार काफी पॉइंट ऑफ टाइम से इंटरेस्ट है है। कि वैशी हो जाए जैसे अभी देखें, मैं देख रहा था ना, ऐश के जुनून, उसका टॉप कमेंट भी यही था, नीचे नजर हम्म आ जाता ना अक्सर आपको कि यार राहिम कब से हम्म, कह रहा है कि वो ये कर देगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा, कर नहीं जो रहा। थ्रेट्स दे रहा है। तो ये बड़ा मैटर यार करता आप है जब आप। आज आप बड़े अनफॉरगिविंग मूड में लग रहे हैं, मुझे लगता है नाश्ता करके आपको करना चाहिए था रिव्यू। नहीं, मैं अगर झूठ कह रहा हूँ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, अगर सच कह रहा हूँ तो फिर मैं, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए हाँ आपको। हाँ, कि तो खाली पेट भी आपने सही दिया, हाँ। इसी तरह खुशहाल का जो किरदार है, अगेन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो हीरो होता है, हीरो को आपको कुछ ऐसे ट्रेट्स देने पड़ते हैं, चाहे वो अनबिलीवेबल ही क्यों ना हो, चाहे थोड़ा सा स्ट्रेच ही क्यों ना हो, कि यार देखने वाला बोले कि यार कमाल है, हीरो है यार, मजा आ गया। ऐसा ही है। तो आपने खुशहाल को वो स्टारी आइड, मतलब इन लव पपी आइज वाला वो तो दिखा दिया, किरदार अच्छा हम्म किया वो खुशहाल ने, बट थोड़ा सा मेनेसिंग मेरे ख्याल में टाइम है कि वो दिखाया जाए। एक हम्म चमाट उसने मारा था वो पॉलिटिशियन को एक टाइम पे, या लेकिन अदर देन दैट मैं, अब जैसे ये भी बात हो रही थी, अना भी कहती है कि बस नौरोज आदम मर जाए तो उसके बाद इसकी तो हमें कोई, इससे कोई डर नहीं होगा, ये तो बैठ जाएगा भीगी बिल्ली बन के, जो शामिर है। तो वो मुझे अच्छी नहीं हम्म लगती शामिर के बारे में बातें। मैं चाहता हूँ कि शामिर का भी थोड़ा सा एक रोब दबदबा टाइप हो इन हम्म, किरदारों के दिमाग में और दिल में लेकिन लोग डर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो उससे। नजर नहीं आता। हम्म, ही इज अ नौरोज आदम लवर की नॉट अ मूव मुझे फाइटर। हाँ, इज अ लवर नॉट अ फाइटर लाइक कियानो रीव्स। मुझे वो
बड़ा पसंद आया नौरोज आदम का, एंड क्रेडिट टू नुमान इजाज, द वे दैट ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ। या अच्छा ठीक है, वो चला जाता है और वो जो पिंजरे में यहाँ से नौरोज आदम अंदर जा रहा होता है, शमीर बाहर आ Yeah, रहा होता है, और अपने yeah, एवज उसने अपने बेटे को बचाया। वो अच्छा सीन yeah. था। और जो बहुत आप अच्छा कह सीन रही था। थी वो जो कब्र वाला सीन है, वो आई थिंक औरंगजेब और उनकी ऑफ लाशें, औरंगजेब कोर्स, की हाँ, लाश हाँ। उसमें, तो औरंगजेब और नौरोज आदम थे। शाबाश की, या। हाँ, तो नौरोज तो इज बड़ा तो अच्छा सीन था, इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड एंड पिक्चराइज्ड। हाँ, कि बारिश हो रही है, कीचड़ बना हुआ है, वो दफना रहा है। तो बड़ा उसमें ना एक पैथेटिक फैलेसी थी मुझे लग रहा था उस उसमें। असल बारिश हो रही है। असल नहीं थी, नहीं, टेढ़ी थी। नहीं नहीं, नहीं, टेढ़े कतरे थे, असल नहीं थी। लेकिन ये अच्छी थी कि फिर। अब सीन अच्छा था, उन्होंने अच्छा क्रिएट किया था। ये भी हाँ उन्होंने दे वो, दिया आपको एक एक्सप्लेनेशन। कि अगर आपको ये ख्याल है कि नौरोज आदम ने हवेली जला दी थी, तो वो भी नवाब साहब कहते हैं कि हवेली पे लिपटी हुई राख को देखो। क्या मतलब है कि इस हवेली की सारी दीवारों से लिपटी हुई राख तुम्हें चीख चीख कर कह रही है। it was not burnt to the ground, it was just burnt। तो अच्छा है, इनका हाँ वो एक दुनियापुर दो का फायर दीवारों पे फायर उन्होंने ऐसे डिपार्टमेंट किया हुआ अच्छा था है, ना। हाँ। हाँ, कि जला उन्होंने के बचा वो, ली हवेली। वो दुनियापुर बड़ी का फायर डिपार्टमेंट अच्छा है। मोटी स्टील लगी हुई थी हवेली को बनाने मोटी में। सी लगी हुई थी। बाकी जो आपकी नौशाबा जो पहुंच गई हैं अब नौरोज आदम क्या वहां पे। ऑब्वियसली इसकी बेटी जो है निमरा, वो कहती है अब मैं सबक सिखाती हूँ। बट वे नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक। एंड या, इट्स गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए पिछले मैं हफ्ते अब, इतनी हाँ, इतनी वो असल बात यह है एग्जॉस्टिंग कि एपिसोड थी पिछले कि हफ्ते आप उन्होंने, लोगों ने हाँ। इतनी इतनी तारीफें की, और इस हफ्ते अब आप लोग कह रहे हैं कि, तो ये होता है दुनियापुर के साथ। और मैंने पिछले या, हफ्ते एग्जैक्टली ये बात की थी कि अल्लाह करे कि ये मोमेंटम जो है ना अब रहे, या, सस्टेन सस्टेन्ड रहे ये मोमेंटम। लेकिन यही बात होती है कि एक बहुत फिट एपिसोड होती है। और इस या। बारे में आमना आप क्या कहना चाहेंगी, स्टोरी टेलिंग का ये जो फॉर्मेट होता है, इसमें क्या होना चाहिए, हम्म, कैसे, अगर आप दुनियापुर को एक सेकंड के लिए साइड पे भी रख दें, अब जैसे ऐश के जुनून की भी हम बात कर रहे हैं, what is the way to keep the audience entertained and hooked consistently, because शायद ये फॉल्ट ऑडियंस के साथ है कि हम इतना इतना नो, हमारा सो आई एक डोंट आई डोंट नो हसन, आई डोंट नो, अटेंशन विल स्पैन हैव टू। इतना लिमिटेड हो गया है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, आई डोंट नो, विल हैव टू टॉक टू द राइटर्स। मगर मुझे ऐसा लगता है ड्रामे देख के कि जो प्लॉट है ना, वो एपिसोडिक नहीं लिखा जाता। वो एक फ्री फ्लो में शुरू से लेके आखिर तक लिखा जा रहा है, लग ऐसा रहा है। और बाद में उसका स्क्रीन प्ले डेवलप होता है। और फिर वो एपिसोड में डिवाइड हो जाता है। लेकिन एपिसोडिक लिखा नहीं जा रहा। बिकॉज अगर एपिसोडिक लिखा जा रहा हो, तो फिर लिखने वाला ये ज़रूर हर एपिसोड में कोई एक पॉइंट ऑफ थ्रिल, एक पॉइंट ऑफ कंटेस्टिंग, एक पॉइंट ऑफ लाइक एडवेंचर, ह्यूमर, रोमांस, वो हर एपिसोड में डाले। ताकि लोगों को हर हफ्ते एक कंप्लीट पैकेज मिले और एक सेटिस्फाइंग उनके लिए एक्सपीरियंस हो। मुझे लगता है इट्स नॉट रिटन एज एपिसोडिक वाइज। You don't think it's got nothing to do with the audience's expectation? बिकॉज आप एक नो, ड्रामा देखना शुरू करते हैं नो, और शायद नो। शायद ड्रामा तो इसी फ्लो में लिखा हो, लेकिन अब आपने अपने दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है यार कि मुझे ये चाहिए इस ड्रामे से, और जब आपको नहीं बात मिल ये रहा है कि होता तो आप नहीं फिर, नहीं 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 नहीं, देखिए 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है ये। कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं पे स्लो होगी, कहीं गाना आ जाएगा। जिसका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा, पुरानी फिल्मों में कहाँ ताल्लुक होता था। गाना आ जाएगा, आइटम नंबर आ जाएगा, सस्पेंस हो जाएगी, एडवेंचर थोड़ा स्लो होगा, थोड़ी खुशी कभी गम कभी, whatever। इट्स नॉट अ 2.5 घंटे की फिल्म। इट इज़ एन एपिसोड बाय एपिसोड ड्रामा। एंड आई फील दैट एवरी एपिसोड should give you something। So no, I don't discount it। या जैसे आप जब सीरीज देख रहे होते हैं कोई, तो उसके 6-7 एपिसोड वाली, तो उसमें जैसे हमने बिहाइंड हर आइज देखी थी ना, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ हर एपिसोड में वो दे रहे थे, कुछ ना कुछ हर एपिसोड में दे रहे थे। तो या तो आप अपने प्लॉट को कंसीव, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि कंसीव ऐसे करें कि जितनी किस्तें बनती हैं फिर उसी पे खत्म कर दें। या अगर आपने प्लॉट ले लिया, अब आपने कहा कि इसके हमने 25 किस्तें निकालनी है, तो फिर ऑब्वियसली आप Hmm. कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते अगर वो 16 एपिसोड का प्लॉट है या 15 एपिसोड का Yeah, yeah, प्लॉट है। yeah। लिखे इस हिसाब से कि उसमें कुछ ना कुछ ऑडियंस के लिए रहे। अब हो सकता है अगले हफ्ते की एपिसोड दुनियापुर की बहुत जबरदस्त हो, लेकिन हम हमेशा अब क्या यही बात करते रहेंगे कि यार नहीं, दुनियापुर की एक हफ्ता लो होती है, एक हफ्ता अच्छी होती है, एक लो होती है, एक अच्छा होता है, हम कितनी बार यही बात करेंगे? आप देखें ना कि तन मन नीलो नील जो हम देख रहे हैं, वो 8 किस्से हैं और हर किस्त में लोडेड होती है। आपको इतनी हाँ चीजें वो बिल्कुल। दे देते हैं हर एपिसोड में। अगर यही आप खींच रहे हैं 50 किस्तों पे, तो आप
तो वही बात है कि जो बिल्कुल प्लॉट है वो बहुत छोटा होता है, स्टोरी छोटी होती है, उसको खींच के ये लोग 26 27 28 30 32 40 किस्तें कर देते हैं और वो थ्रेड बेयर हो जाता है. ऐसे ही है। Which is why I'm saying कि it's not written episodically, it's written by one story, and then it's up to the production house to then divide it into अच्छा episodes. नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज द केस। आई थिंक क्योंकि जो फॉर्मेट है, जिस तरह से शूट होता है, प्रोडक्शन होती है, सब चीजें होती हैं, हम्म. तो शूट तो लिखा तो ये एपिसोडिकली जाता है, बट राइटर्स जो उसको लिख रहे होते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि वो अगेन वही बात है कि रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने 30 किस्तें करनी है, तो राइटर Yeah. फिर उसको लिखता इस अंदाज से है कि अच्छा मैं कहाँ से अब क्रिएट करूँ इसमें, जहाँ पे हो जाता है वहां पे हो जाता है, जहाँ पे नहीं होता फिर वो कहता है कि वही काम चलाओ जो तरीकेकार है करने का। Yeah. 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 तो इट्स अनफॉर्चुनेट। Hmm. Hmm. एनीवे, नया जी. ड्रामा आमना जी शुरू हुआ जिसका नाम है मेरी तन्हाई। जी जी. आमना, पहली एपिसोड आई मेरी तन्हाई की, और इसको डायरेक्ट किया मीर सिकंदर ने, लिखा है शाजिया अता ने। क्या जी. आप कहना चाहेंगी? पहला एपिसोड आपने देखा, पहली किस्त देखी आपने? पहला एपिसोड, पहली किस्त, पहली पहली एपिसोड। एपिसोड पहले पहला एपिसोड पहली किस्ती होती है. क्या कह रहे हैं, क्या कह नहीं, रहे हैं मैं कह यार रहा हूँ कि हसन? एपिसोड एपिसोड पहला है और किस्त पहली है, ऐसा क्यों? एपिसोड भी पहली होनी चाहिए ना। आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग. एपिसोड और किस्ती एक ही चीज है. एपिसोड एपिसोड मोनस है, ये मुजक्कर है, ये मेरा कहने का मतलब। ओह, अच्छा अच्छा. नहीं नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज का. लेकिन जी, नया ड्रामा शुरू हुआ मंडे के रोज ऑन हम टीवी था ना. जी। जी. और जब ओपनिंग सीन हुआ इसका, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ओपनिंग सीन नहीं होना चाहिए था. बिकॉज इट वॉज अ शॉट दैट वीव सीन इन सो मेनी ड्रामाज, which is the aerial view of the Mazar-e-Qaid with one eagle flying across it. That is a scene, and I would like our editors to please put that scene in. It is the absolute opening shot. लेकिन by the end of the first episode मेरा interest develop हो गया था, and I found some things very refreshing, and I'm actually now looking forward to it. For me the strongest point was Sayyid Gibran in this whole episode. कि उस जो वो एक कैरेक्टर है, उसकी क्या स्टोरी है, मुझे वो बहुत इंट्रिगिंग लगी. एक तो वैसे ही ह्यूज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द एक्टर, इतने अच्छे वो आर्टिस्ट हैं. और जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस and a lot of depth in his characters. तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कैरेक्टर. बाकी जो है पूरा जो आपका ट्रैक है खिजर का, वो भी इंटरेस्टिंग था जहाँ से वो शुरू होता है. और बाय द एंड ऑफ द एपिसोड आई वाज इंटरेस्टेड कि अच्छा भाई, आई वांट टू वॉच दिस. आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि दो बातें। जी. एक बात तो आपने बिल्कुल जैसे पॉइंट आउट किया कि एपिसोड जब शुरू होती है वो ये रियल शॉट, मैं तो उसके आगे भी जी. जाऊंगा। वो लड़की उठती है, आती है, शीशे में देख के तैयार हो रही होती है, ये जी सारे बिल्कुल. शॉट्स, ये सारी चीजें हैं कि हम बहुत सारे हाँ. ड्रामों में बहुत बार देख चुके हैं। अ, जब मैंने प्रोमोज देखे थे मेरी तन्हाई के, और लंदन में जो शूट, जिस तरह से वो जो प्रोमोज बने थे, तो मेरी हम्म. एक्सपेक्टेशन ये थी कि पहली एपिसोड से ही ना, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रेम्स एंड शॉट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज गोइंग टू बी बेटर, और दिस इज गोइंग या. टू बी above the usual kind of content that we see. तो या. अनफॉर्चुनेटली उस एंड पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। राइटिंग में भी कुछ डायलॉग्स और कुछ सीन्स ऐसे थे कि मुझे लगा कि यार ये बहुत ही, मतलब बहुत ही बेसिक किस्म की राइटिंग हुई है। जैसे वो पूरा हम्म. समुंदर के किनारे सीन था, मेरे में फीलिंग्स है नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं मेरे वो फीलिंग्स आ जाए। I don't have those feelings for you. Never thought that way, you know. इट वाज जस्ट सो जुवेनाइल, इट वाज बैड राइटिंग। सो या. ये कुछ चीजें ऐसी हुई कि मैं देखते हुए सोच रहा था कि यार ये तो बहुत ही बेसिक किस्म का ड्रामा है। हम्म. लेकिन फिर जब एपिसोड खत्म हुई और एपिसोड 2 का मैंने प्रोमो देखा, तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने सारी मेहनत जो है वो शायद लंदन वाले सीन्स में, ऐसा लगता है, हाँ. कर लिया। अभी हमने हाँ. देखा नहीं है हाँ. वो पार्ट। हाँ. जहां तक आपने सैयद जिब्रान की बात की, अब मैंने क्योंकि प्रोमो में देख लिया है, तो सब ज्यादातर लोग देख ही लेते हैं। कुबरा अपेयर्स इज सैयद जिब्रान डॉटर। तो वो वाली जो एक इंट्रीग अब मुझे हुई कि अच्छा ये लड़का लड़की वहां पे मिलेंगे, यहाँ पे बिल्कुल. इसकी मंगनी होगी इस कजन के साथ, बिल्कुल. वहां पे वो बिल्कुल. दूसरी कजन है, तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट पैदा हो गया कहानी के या. अंदर।
yeah. बट जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन थी ना पहली एपिसोड की, वो इतनी कोई बेसिक थी कि अगर ये एंड में और ये सेकंड प्रोमो और ये कहानी लंदन ना जा रही होती तो मैं कहता कि यार मैं ये शायद ड्रामा नहीं देख पाऊंगा, इट अपीयर्स टू बेसिक Yeah, फॉर मी। ये yeah, सच्चा मेरा yeah. ओपिनियन है। एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अजान को हमने अभी देखा था हम दोनों में, अजान को जी, देख के मैं बड़ा खुश हुआ बिकॉज अपीयरेंस वाइज ऑल्सो ही इज लुकिंग रियली गुड। मुझे yeah, हम दोनों yeah. में अजान को जब मैंने देखा था पहली एपिसोड में ही लुक फाइन, बट उसके बाद ना मैं, और ये अभी हम थोड़ी देर पहले भी ये बात करता है, हीरो का हीरो लगना, दिखना और हीरो Yeah. होना, ये चीजें मेरे लिए मैटर करती हैं, चाहे जितनी मर्जी सुपरफिशियल हो जाए। तो यहाँ पे जब मैंने अजान को देखा विद दिस इंटायर बियर्डेड लुक, थोड़े से स्लाइटली लॉन्गर हेयर, कुर्ता शलवार, काली शलवार कमीज भी, सफेद भी, जो भी, तो उसमें आई थिंक दैट ही इज लुकिंग लाइक अ हीरो, ही इज गॉट गुड स्क्रीन प्रेजेंस, और जो परफॉर्मेंस थी वो भी अजान की अच्छी थी, जो सीन्स थे, बारिंग दैट द वे दैट द लाइंस वर रिटन, वो Yeah. लाइंस बड़ी अजीब थी कि मैं फीलिंग्स कोशिश करूंगा ले आऊं, मेरे में है नहीं, बट अदर देन दैट मुझे लगा कि अजान की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। जो No, I फियोंसे agree. I हैं think there मुझे, was जी sorry मैं अजान पे ही पहले आप बात कर नहीं लूँ। नहीं मेरे ख्याल आप है हम कर लें। हाँ मेरे ख्याल है I absolutely agree that there was an ease and comfort in his performance as Khizr। एक तो मेरा ख्याल है ये भी है कि अजान क्योंकि एक नया अदाकार हैं and he's I think learning along the way। he is not doing the poor boy role very well जो कि हम दोनों में था। But when you put him in a slightly richer environment वो he's more at ease with that and it's easier to sort of accept him as a rich boy। और मेरे ख्याल है जहाँ वो लंदन जाएंगे वहाँ और भी बेहतर हो जाएगा because that is it seems like that is who he is and he's more comfortable in the skin of an entitled rich settled पढ़ा लिखा boy। That sounds really uh, wrong because you said, and that is who is entitled rich. entitled निकाल दें entitled is a negative thing but a well off पढ़ा लिखा boy। A well off पढ़ा लिखा boy। So तो कंफर्ट it's जोन हो गया easier ना to see him बेसिकली, in that comfort zone। बेसिकली हाँ exactly। बेसिकली तो मेरे ख्याल है कंफर्ट comfort जोन। zone होना चाहिए शुरू में। comfort zone अगर हो it's okay as long as देखने वाले को लग रहा है कि ठीक है ये किरदार ही है ये तो मेरे ख्याल है कंफर्ट जोन ठीक है। सो मगर वही बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ओपनिंग खाली एरियल शॉट नहीं था। द होल बर्थडे तक का जो था ना सारा वो बड़ा एक स्टीरियोटिपिकल था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डायरेक्शन ये किसी और ने की है और आगे जाके लंदन वाले पूरा ट्रैक कोई और करेगा। ऐसा हो नहीं सकता आई शायद डोंट नो। ऐसा कैसे हो सकता है, पैरेलल तो नहीं ना, एक्टर्स तो वही हैं, अजान तो यही था ना। हाँ हाँ दैट्स ट्रू दैट इज ट्रू। तो ऐसी बात नहीं है मगर देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग एलिमेंट इन दैट। एक पहली बात तो ये कि जो कज़न उनकी होती है मलिहा जो उसको बहुत पसंद करती है और जो वो खुद पहचान नहीं पाया कि मुझे पसंद करती है। मुझे लगा कि उन दोनों की तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। आई वाज ऑलमोस्ट हम्म सोल्ड ऑन इट कि यार इन्हीं की शादी होनी चाहिए ये तो बड़े अच्छे हैं शी इज सच अ प्रिटी गर्ल हम्म एंड दे लुक गुड टुगेदर और एंगेजमेंट हो रही है तो ये हाँ, तो हो दैट्स जाए व्हाट तो आई फिर वाज अच्छी बात सेइंग, है। द एक्टर हाँ हु इज प्लेइंग मलिया, एक तो शी इज प्रिटी हाँ एंड आई थिंक शी या एक्टेड रियली वेल आल्सो, आई हैव नॉट सीन या हर प्रीवियस वर्क, मे बी आई हैव, आई या डोंट नो। या तो मुझे बड़ा वो लगा कि यार ये तो अच्छी जोड़ी है। सो आई लाइक दैट फैक्ट कि ओके सो देयर इज अ कजन एट होम who's he is engaged to who we also like। ऐसा नहीं कि शी हम्म इज अनोइंग और कनाइविंग और शी इज अ नाइस गर्ल। वो बड़ा अच्छा है। जो जहाँ तक कुबरा की बात है ऑफ कोर्स कुबरा इज ऑल्सो इन अ सेटिंग दैट शी इज कंफर्टेबल विद शी इज गॉट द लैंग्वेज स्किल। शी इज अ लंडनर वो बोलती भी ऐसे है शी इज ड्रेस्ड अप बिल्कुल ईज है बिल्कुल कंफर्ट जोन है वो हम्म सारा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आगे क्या होता है। मुझे पूरी हम्म कॉन्वर्सेशन थी खिजर की कि जी मुझे बाहर पढ़ने जाना है अप्लाई कर दिया है मुझे दाखला मिल गया है एंड जो माँ बाप कहते हैं कि कज़न से तो मलिया से शादी तो ये सर आई डोंट वांट टू मैरी अ कज़न और आपको पता है मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। दादाजी मैं खानदान में शादी नहीं करना चाहता, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात इंट्रोड्यूस की है मगर फिर उन्होंने उसको निगेट भी कर दिया और आगे जाके एक नहीं दो दो कजन्स अगर उसको मिल रही हैं तो वेयर आर वी गोइंग विद दिस कॉन्वर्सेशन यू नो। सो राइटिंग आई फेल्ट वाज अ बिट ऑल ओवर द प्लेस अभी थोड़ा सा तक। ना हमें जरूरत है कि टाइट कर, राइटिंग को भी टाइट करें, डायलॉग्स टाइट को, करनी चाहिए डायलॉग्स आर हाँ इम्पोर्टेंट, डायलॉग को कैरेक्टर्स क्या एग्जैक्टली। बात कर रहे हैं। ऐसा लगा कि इन दैट हाँ मोमेंट उनको, एक्टर्स को कह दिया गया कि जो दिल में आ रहा है बस बोल दो यार, शूट करो, हाँ हाँ तो ये नहीं होना या चाहिए। बाकी भी नहीं जो भी मैं सीन्स देख रहा था उसमें भी, अब एक सीन हमने शुरू में जो अजान का ओपनिंग सीन था, आई थॉट इट वुड मेरिट लाइक लिटिल मोर ऑफ इम्पोर्टेंस,
but वो he is just walking into the college or something and then that shot just disappears. I was like what was Yeah, that? जो अजान का yeah, introduction था, yeah. you see, you remember he's just walking into a college or walking in a Yeah, university or yeah, 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 something. yeah, absolutely. Whereas It was just Maliha very is in the passing and introduced the to next, you हाँ, एज अ लीडिंग लेडी, लीडिंग गर्ल वाली yeah. उसकी एंट्री होती है कि वो उठ रही है, फिर सारा कुछ, तो वो कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। तो ये एग्जीक्यूशन के नंबर थोड़े से कटे हैं पहली एपिसोड या के। आई होप कि ये वाले मसले मसाइल जब वो लंदन में जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि यार कि अच्छा शूट हुआ है, ड्रामे वापस से बाहर शूट होना शुरू हो गए हैं या हमारे। या वो अच्छा लगता नहीं, है वो हुआ सब तो कुछ है, देख के। हुआ तो है, तो बहुत अच्छी बात है कि हुआ है। हाँ, तो बट ये मसले नहीं होने चाहिए एग्जीक्यूशन के। यस, इज इट वर्थ वॉचिंग आमना, क्या कहना चाहेंगे आप? या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वी वॉच वर्स फर्स्ट एपिसोड, एब्सोल्युटली। आई मीन हाँ, आप कंप्लीटली मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा, मैं एटलीस्ट पहली किस्त के बाद तो मैं देखना चाहूंगा आगे क्या होता है, और उसके बाद फिर हम हाँ, फैसला करेंगे। हाँ, ऑडियंस से पूछना बिल्कुल। चाहेंगे, आपने मेरी तन्हाई की जब पहली किस्त देखी आपको कैसी लगी? आपको आप क्या फील हुआ? बिल्कुल। फीडबैक हमें दें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपने 45 मिनट में आपने रिव्यू पढ़ा दिया, मेरे फोन पे अब लिख के आता है टाइम ऊपर सामने जब मैं फोन पे रिकॉर्ड कर रहा जबरदस्त होता है, हूँ। जबरदस्त है, तो जबरदस्त ये है। तो लोग कहेंगे यार आप लोगों ने कोई बात ही नहीं की, 45 मिनट में ही रिव्यू कर दिया। कुछ और बात आप कहना चाहती हैं किसी और मुनासिबत से? मैं नहीं कहना चाहती, मैं कहना ही चाहती हूँ कि हमने ये रेंडर्स नहीं किए कि हमारी क्या पॉप, आप मुझे जल्दी से बताएं। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गई। आपकी साल 2024 की आपकी अपनी की हुई सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी है? सबसे, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कौन सी की है इस साल। मुझे नहीं पता, हम दुबई ये गए, मुश्किल हमने सवाल दुबई है। सीरीज बनाई, हमने बहुत सारे लोगों के हाँ, इंटरव्यूज किए, हमने बहुत सारे हाँ। रिव्यूज किए, आपने आही पे बड़ा कंटेंट क्रिएट किया। तो हम्म। जो वीडियो आपकी आपको बहुत मजा आया करते हुए या इंटरव्यू करते हुए, एक आपकी या मुझे दो? रिव्यूज करते हुए ही मजा आता है सबसे ज्यादा। अच्छा। हाँ, मुझे रिव्यूज करते हुए बहुत मजा आता है, लेकिन जो इंटरव्यूज मुझे बहुत मैंने एंजॉय किया इस साल, आई हैव टू से काशिफ हुसैन का वाज वन ऑफ देम। वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू मेरी हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यूज में कभी नहीं होगा। तो वो, और दो हाँ। नथिंग अबाउट अ पर्सनल हिज लाइफ, ऐसा नहीं कि वो बैठ के रोए हैं उस पे या उन्होंने कोई अपनी पर्सनल ट्रेजेडी शेयर किया हो जिसकी वजह से वो, बट इट वाज सो मच गुड सॉलिड कंटेंट टॉक अबाउट हिज क्राफ्ट। वो मैंने बड़ा एंजॉय किया। नादिया अफगन वाला भी मैंने बहुत एंजॉय किया। और या मैंने एक्चुअली अली रजा वाला भी बड़ा एंजॉय किया बिकॉज वो भी इतने बेबाक थे। इट वाज लाइक जो भी कोई खुल के इंटरव्यू दे ना, वो मजा आता है, बहुत मजा आता है। या मैंने हमारी जो दुबई सीरीज थी उसको बड़ा एंजॉय किया, वो क्योंकि जो बिल्कुल प्रोसेस था बिल्कुल उसको ग्रेट बनाने का, एक्सपीरियंस। शूट हाँ, करने का, हाँ, एडिट हाँ, हाँ, करने का, फिर उसको जो सब हाँ। कुछ किया, तो दैट्स अ या फॉन्ड मेमोरी। और ऑफ कोर्स या मैंने फाद मुस्तफ़ा का जो इंटरव्यू किया, वो हम्म। मुझे बड़ा मज़ा आया वो करके, वो कॉन्वर्सेशन। हाँ, एंड ऑल्सो शावीर कादवानी का जो मैंने इंटरव्यू किया बिल्कुल, था, वो भी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। अच्छा लगा बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ गया था, बट बाय द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक यार ही इज जस्ट अनदर 18-year-old बॉय, मतलब लाइक he's got the same kind of feelings and same kind of aspirations as any other हम्म। 18-year-old। तो वो मुझे अच्छा या लगा इंटरव्यू या करके। मुझे वो बाकी बड़ा अपना रिव्यूज एपिसोड में, पसंद था जो रमजान में किया था जाके स्टूडियोज में विद द लिटिल किड्स एंड हाँ, वसीम बादामी के साथ। वो मुझे वो आई एंजॉय दैट अ लॉट। कोई भी हाँ, ऐसा कंटेंट जो जरा फर्क हो, वो मैंने एंजॉय किया था। हाँ, हम्म। या और भी हम कुछ मिस कर ही रहे होंगे आई डिग्री एम करने। श्योर ऑफ कोर्स हम मिस कर रहे होंगे। आई मीन हमजा अली अब्बासी वाज अ गुड इंटरव्यू एंड सो मेनी स्क्वायर आई एम श्योर टेबल वी भी मिसिंग अ अच्छा था, लॉट। हुमायूं और यमुना के साथ हाँ, जो हमने oh स्क्वायर yes, टेबल oh किया था पहला। absolutely, absolutely, That absolutely. was a good fun That was a conversation. good fun conversation. We had a good Fan year. और आमना वाली भी was a good conversation. I think So, the reel was better than the conversation, to be honest. But yeah, yeah, it was good fun. No, yeah, alhamdulillah, it was a yeah, good year. And alhamdulillah, इंशाल्लाह इस साल के हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी ज़्यादा हैं, तो और भी आगे जाके बहुत सी चीज़ें होंगी inshallah. इंशाल्लाह। Hoping for better content, hoping for better यस, content from our side, our end, and stay tuned. आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब करा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब जी, करें, बेल आइकन पे हिट जी, करें, ताकि हमारे जी, 2025 में आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आमना, फिर आपसे इजाज़त जी, चाहेंगे इस वक्त। जी। आज अगर जल्दी ख़त्म हो ही गई है वीडियो तो मेरे ख्याल में इसको ना खींचें,
काफी ना हमने इधर उधर की बातें कर ली। खींचे ड्रामे ख्वातीन की तरह हजरात, ना खींचे आप बीच में फिलर्स डाल के, ख्वातीन फ्लैशबैक्स हजरात, डाल के। मैंने कहा आप उठ ही गए हैं, सुबह सुबह रिकॉर्ड ये कर ही रहे हैं आपने तो पूरी तरह। फ्लैशबैक डाले हैं ना, एक पुअर डायरेक्टर की तरह आपने फ्लैशबैक सीन डाल दिया आपने रिव्यू मैं तो में। वैसे कहा कि आप बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो कोई इधर उधर की नहीं बात नहीं, कर ही मेरे रहे ख्याल है कि आप नाश्ता कर ले जाके। हैं। डन। ख्वातीन हजरात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।